अपनी मांगों को लेकर थर्मल पावर प्लांट मुख्य गेट पर जमे हुए हैं किसान। जमीन देने में आनाकानी कर रहे हैं प्रभावित किसान। पावर प्लांट जिला प्रशासन और सांसद ने की समीक्षात्मक बैठक। गंगा पंप नहर कैनाल की जमीन से जाएगी वाटर पाइपलाइन। अब खबर सुने विस्तार से। अपनी जमीन के उचित मुआवजा को लेकर किसानों द्वारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैया के खिलाफ किसानों के द्वारा आंदोलन जारी है, जिसमें कई बार किसानों को पुलिस या जुर्म के अलावा कई परेशानियों का सामना करते हुए किसान अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार किसान अपनी मांग को लेकर मुख्य गेट पर धरना दे रहे हैं। किसानों को बक्सर जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन और बातचीत करते हुए एसजेवीएन द्वारा आश्वासन के बाद किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। जहां चौसा में 1320 मेगावाट निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट की रेल और वाटर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले पर लगातार किसानों और कंपनी के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होते देखा जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के सहयोग से अब वाटर कॉरिडोर के लिए अलग मार्ग बनाए जाने की पहल भी शुरू कर दी गई है, जहां अब गंगा पंप नहर कैनाल के रास्ते वाटर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही गंगा पंप नहर कैनाल के अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए पावर प्लांट के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के साथ सांसद अश्विनी चौबे ने समाहरणालय सभा कक्ष में बुधवार को समीक्षात्मक बैठक की। इसको लेकर बुधवार को केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद एवं अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान मंत्री ने जब गतिरोध समाप्त करने का निर्देश दिया तो अधिकारियों ने बताया कि थर्मल पावर प्लांट तक गंगा का पानी ले जाने के लिए अब सरकारी जमीन का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में मुआवजे को लेकर किसानों की जो आपत्ति थी वह दूर हो जाएगी और थर्मल पावर प्लांट के निर्माण में भी तेजी आएगी। हालांकि रेल कॉरिडोर को लेकर किसी नए विकल्प पर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि उसके लिए भी प्रशासन जल्द ही कोई दूसरा विकल्प तलाशने की शुरुआत कर सकता है। बताते चले कि प्रशासन के सकारात्मक रवैये से उम्मीद जगी है कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरी गति के साथ शुरू होकर जल्द ही पूर्ण भी हो सकता है। इसके लिए अश्विनी चौबे ने समीक्षा बैठक के इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उचित मुआवजा के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसात्मक आंदोलन करने का अधिकार है, जहां यह मामला लारा कोर्ट में लंबित है। हमने ये भी कहा कि पावर प्लांट के लिए वाटर पाइपलाइन जो जा रहा है, उसके लिए नहर कैनाल से सटे हुए जमीन के अंदर 4 फीट नीचे पाइपलाइन ले जाने की अनुमति हमने बिहार सरकार से मांगी है, जिसमें किसने की जमीन भी नहीं ली जाएगी और उन्हें उसके लिए भी उचित मुआवजा मिल जाएगा। इसके लिए भी बातचीत हो रही है। बहरहाल एक तरफ किसान अब आर पार के मूड में मुख्य गेट पर जमे हुए हैं, जहां किसान और महिलाएं मुख्य गेट को जामकर जमे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन इस मामले में आगे क्या कुछ करता है, यह आगे देखना दिलचस्प होगा। हमारे YouTube को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। कई बार हम लोग लगातार ये चिंतित है कि एक तो किसानों का भला हो और जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको जो परेशानियां हो रही है या जो भी उनकी समस्याएं हैं वो इंगित किया गया है। उसके समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं उस पर आज मुख्य रूप से जो चौसा प्लांट के किसानों की जिनकी ज़मीन गई है और उन किसानों को कैसे सुविधा दिया जाए, इन सभी विषयों पर उनके लिए आरआर फंड, आरएनआर फंड होता है, सीएसआर फंड होता है, जो कंपनी की ओर से वो राशि है, उस राशि से वो किसानों का कितना भला कर सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, खेल कूद के दृष्टिकोण से, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट। तो आज मैंने बैठक करके जिला प्रशासन को और हमारे जो जिला प्रशासन सहित जो हमारे एसजेवीएनएल और एलएनटी और तमाम राइट्स कंपनी जो रेलवे का ट्रैक बिछाने का काम कर रहा है, मैंने पूरी समीक्षा किया। एक तो डेवलपमेंट कितना हो रहा है वो जानकारी दी। जो प्लांट पहले एक शुरू हो जाना था, चूँकि स्ट्राइक और विशेष करके कोविड आदि के कारण वो विलम्ब हुआ, अब वो जो जनवरी तक हो जाता है एक प्लांट, अब वो जून में होगा। 6 महीना हम लोग विलम्ब हो चुके हैं और ये इसमें किसानों को जो भी सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये यहाँ बिजली जो बन रहा है इससे रोजगार का भी संसाधन तैयार हो रहा है, अनेक प्रकार का जब फैक्ट्री चलेगी और किसानों की समस्याओं का जो समाधान है
वो कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में माननीय न्यायालय में, एलआर कोर्ट में, लारा कोर्ट में वो लंबित है। इसलिए लारा कोर्ट से निर्णय आने के साथ साथ कई किसानों ने मुआवजा उठाया है, कई ने नहीं उठाया। तो लारा में जो डिसीजन होगा वो इनको करना होगा, चाहे 2 गुना बढ़ावे या जो भी वो बढ़ाते हैं या स्थिर रहते हैं, ये तो लारा का है, माननीय न्यायालय का है। लेकिन हमने एक सुझाव दिया है कि इनके जो और किसानों के हित में और एक बड़ा मुद्दा हमने तय किया है, और वो तय किया है कि जो आपको किसानों के लिए 750 दिन आर पॉलिसी के तहत 750 दिन किसानों को उसकी जिनकी जमीन गई है, प्रभावित किसानों को उनकी मजदूरी का भुगतान होना चाहिए 750 दिनों का। तो इसके लिए सूची तैयार नहीं हुआ था, कई बार कहा गया था, मैंने उसके लिए डेडलाइन दे दिया है और 2 तारीख को हम उन सभी किसानों का उसमें से जितना भी तैयार हो जाता है, हमने जितना जल्दी से जल्दी हो उसको हम प्लान करेंगे और ऐसे किसानों का शिविर लगा करके यही 2 तारीख का हमने तय किया है। उनको एक तो प्रमाण पत्र देना, किसानों की जिनकी जो जमीन गई है उसका प्रमाण पत्र, और उनको 750 दिनों का जो भुगतान है उसमें 1000 दिन का भी है। जिसको जमीन नहीं है, एक भी जमीन नहीं बचा, उनको 1000 दिन का भुगतान होगा। और साथ साथ जिनको रोजगार दिया गया है, मैंने आज चिन्हित किया, तो ऐसे सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया गया है, तो रोजगार दिया गया है तो उनको वो माइनस हो जाएगा। लेकिन जिनको रोजगार अभी तक नहीं मिला है उनको नियम है आरआर फंड से 750 दिनों का हम उसको भुगतान कराएंगे। उसकी शुरुआत हम 2 तारीख से शुरू कर रहे हैं और उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हुई। एक महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने लिया है। 5 महीने में लगातार ये दूसरी बार उग्र आंदोलन किए हैं, मुख्य गेट को अभी भी जाम किसान किए हैं, तो क्या प्रशासन द्वारा भी इसके पहले बातचीत हुई थी, उस पर क्या हुआ है सर? वो बात नहीं, किसानों को शांतिपूर्वक और हिंसात्मक रूप से वो आंदोलन करने का उनको अधिकार है, किंतु जनहित में ये प्लांट उनके जनहित में लग रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि जितनी चीज़ें आपकी पेंडिंग है लारा के अलावा, हम वो सारी चीज़ें कंपनी की ओर से, एसजेवीएनएल की ओर से वो सुविधा किसानों के हित में, चाहे वो धर्मशाला बनाना हो, किसान भवन बनाना हो, वो आरएनआर फंड से हम 28 तारीख को उसकी बैठक करने जा रहे हैं। हम उसको बजाते, मैंने एक प्रस्ताव एक मोटा मोटी आरएनआर फंड में हमने लाने का आदेश दिया है कि आप लाइए। चौसा के किसानों के लिए जो भी योजना हो सकता है, उनके प्रभावित स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हेल्थ के दृष्टिकोण से, हम जो स्वास्थ्य केंद्र है चौसा में अभी नया बना है, वहाँ पर हम जो आरआर फंड से हम उसमें डाइजेस्ट ये आपका चिकित्सा सुविधा जो है, मशीन, संयंत्र, पीपीपी मोड से सीटी स्कैन, ये सभी चीज वहाँ उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बाबा किसान से बातचीत होगी, वार्ता होगी? अभी नहीं, किसानों से वार्ता जिला प्रशासन लगातार उनके संपर्क में है और मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से जब इतनी सुविधाएं और इतनी चीज़ें उनको प्राप्त हो जाएगा, मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि उस पर विचार करो कि कुछ इंसेंटिव आप किसानों के हित में क्या कर सकते हो अलग से, आरएनआर फंड के अलावा जिनकी जमीन गई है, जिसके लिए वो लारा गए, उसमें मैं लगातार कई महीने से इस पर, जिस समय से आंदोलन हुआ उसी समय से मैंने कंपनी को, एसजेवीएनएल को बताया। आज से 4-5 महीना पहले दिल्ली में भी बैठक करके मैंने बताया। आज भी मैंने उसका कहा है कि इस पर ऊपर के लेवल पर भी मैंने बात की है कि आप विचार करो उनको क्या इंसेंटिव, अगर एक वो अपना जो कुछ भी उनका कहा जाए कि मुआवजा, खास करके मुआवजा जो रेल का और पानी वाला, उनका मुआवजा क्या हो सकता है, वो मुआवजा की राशि उठा ले कंडीशन के आधार पर कि हमें अगर लारा से जो भी होगा, और कुछ लोगों ने उठाया भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा है कि कुछ इंसेंटिव भी हो सकता है प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को आरआर फंड से हो या
जो भी हो वो दें। ये चीज़ एक उस पर वो विचार करेंगे कम ऊपर के लोग, ये मेरा प्रस्ताव है। तीसरी बात, जो जल के लिए बिहार सरकार से हमने बहुत पहले ही आग्रह किया था कि जो वहाँ से पानी का जो स्रोत पैदा किया जा रहा है वो क्या नाम है, गंगा महादेवा घाट से, महादेवा घाट में सवदागिरी भी बनाने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, वो भी होगा आरआर फंड से। लेकिन जो खास करके जो किसानों के लिए एनटीपीसी को पानी चाहिए, तो उसके लिए लगभग 8 किलोमीटर जो है, 8 साढ़े 8 किलोमीटर जो नहर है, नहर के अंदर बगल में जो पाइपलाइन है वो इनको लगाने की अनुमति दी जाए। इस पर राज्य सरकार के यहाँ प्रस्ताव भेजा गया था मेरे बैठक के बाद, जब मैंने दिसंबर में पटना में बैठक की थी, ये सुझाव दिया था और मैंने मंत्रालय को भी उस समय खबर किया था। मुझे लगता है कि आज चीफ इंजीनियर इरिगेशन भी आए थे, इस पर लगभग पॉजिटिव है सरकार, और बिहार सरकार अगर वो कर देती है तो फिर शायद किसानों की जमीन पानी के लिए अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने ये भी कहा है कि पानी के लिए जमीन आप अधिग्रहण करने की जरूरत भी नहीं है। आप पानी के लिए जो जमीन अधिग्रहण करते हो, पाइप में हमारा इंडियन ऑयल का जाता है, अन्य चीज़ें पाइपलाइन जाता है तो भीतर जाता है, वो 4 मीटर भीतर आता है, ऊपर में किसान फसल लगा सकते हैं। तो किसानों से आप जमीन मत लो, उन्हीं को आप काम के लिए दे दो कि आप ये पाइपलाइन बिछा दो, पैसा जो भी लग रहा है उसमें भी आपको ही भुगतान करता हूँ, आप लगा दो, ताकि आपको कुछ पैसा भी हो जाएगा और आपकी ज़मीन हम नहीं लेंगे। हम ज़मीन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा पानी के लिए, क्योंकि पाइपलाइन अंडरग्राउंड पाइपलाइन दे रहे हैं। ये बात ही नहीं उठेगी, ये सबसे बढ़िया बात है। तो आज हमने वो भी सुझाव और एक निर्देशित किया है कि ताकि किसानों का ज़मीन बहुत कम बचे, किसानों का कम से कम ज़मीन मुझे लगता है कि इन चीज़ों में जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। सभी चीज़ों पर विचार हुआ है, गंभीरता से विचार, और उसके निर्णय अगले 2, 4, 5 दिनों में दिखाई पड़ना शुरू होगा।